हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद खास वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर ट्विटर पर चल रही एक कैंपेन और किन लोगों के बड़े बड़े रिफंड आए हैं जिन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है वो भी आपसे इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूंगी, ठीक है। और उसका असर क्या हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे और क्या क्या काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है उसके बारे में भी आज यहाँ पे बात होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किनकी आईटीआर प्रोसेस हुई है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आईटीआर 5 है यहाँ पे इन्होंने फाइल किया था 10 सितंबर को और इनकी जो प्रोसेस हुई 4 दिसंबर को जो प्रोसेस है वो हो गई थी। और ये फर्म के प्रोप्राइटरशिप फर्म की आईटीआर है जिनका की रिफंड था 300। और अगर यहाँ पे मैं रिफंड की बात करूँ तो इनका जो रिफंड है वो विद इंटरेस्ट आया है। इनका जो रिफंड था वो 290 जिसमें की 10 रुपीज इंटरेस्ट लग के आया जो की 300 रुपीज यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे ट्विटर पर अनिल गहलोत है जो की कह रहे हैं yesterday file my first ITR for refund for my TCS own car purchase to date 12,090 refund with interest in account process सब टॉप क्लास। मतलब कि इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे बहुत ही तारीफ की है, ग्रेट वर्क बोला। तो इन्होंने फाइल किया था अपनी फर्स्ट ITR और इनका जो रिफंड है 12,090 रुपए वो भी इंटरेस्ट के साथ इनके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो चुका है। तो ये तो अच्छी न्यूज है कि भाई इन्होंने कल ही किया और उसके अगले दिन ही इनका जो रिफंड है इनके अकाउंट में आ गया। तो ये तो था जो बढ़िया न्यूज थी। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे रतन सिंह है, इन्होंने बोला है कि फाइल ITR एट 7 PM अमेजिंगली इट वाज प्रोसेस एंड द रिफंड वाज इशूड बाय 8:23। मतलब कि 1 घंटा 16 मिनट के अंदर इनका जो ITR का रिफंड था इनके अकाउंट में आ गया। मतलब कि इन्होंने भी यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया को बहुत ही यहाँ पे अच्छा बोला है, मतलब उनकी तारीफ की है। और इनका जो रिफंड है 1 घंटे 16 मिनट के अंदर इनके अकाउंट में आ गया जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। और देख लेते लोगों के इश्यूज जो कि जिनके रिफंड नहीं है, जो परेशान है, उन्होंने भी काफी यहाँ पे पोस्ट की है, इनकम टैक्स इंडिया को टैग किया है। मतलब ये यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया की तारीफ भी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनको बेइज्जती भी कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि टुडे 4 months and 16 days complete but my ITR filed on 14th July not processed for a small refund of 25K thank you for। इन्होंने सबको थैंक यू बोला है। मतलब यहाँ पे वो ताने मार रहे हैं कि भाई मेरा 4 महीने हो गए और आप लोग 25,000 का रिफंड भी यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो। तो देख लो 4 महीने का टाइम हो गया, इनका जो रिफंड है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे रवि सिंह है, ये कह रहे वेयर इज द जस्टिस समवन हु फिल्ड आउट द फॉर्म ओनली गेट अ रिफंड इन अक्टूबर। तो इन्होंने यहाँ पे 11 जून को अपनी जो ITR है यहाँ पे फाइल की है पर इनका जो रिफंड है अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आया। तो ये यहाँ पे इनकी समस्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्होंने कैंपेन ही चला दिया है कि भाई मेरा रिफंड दीजिए। जो CA है वो भी यहाँ पे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी लोगों की जो ITR है यहाँ पे प्रोसेस की है, मतलब कि फाइल की है, तो वो लोग भी यहाँ पे परेशान। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी टैक्स पेयर्स को ऐसा मैसेज आ रहा है जिनकी ITR अभी प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है लेकिन उस रिफंड में डिस्क्रिपेंसीज और मिसमैच पाई गई है, इसलिए आपका रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में चला गया है। मतलब यहाँ सिस्टम को डाउट लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन है उन टैक्स पेयर की जिनको ये मैसेज आया है। फर्स्ट, उनका रिफंड का प्रोसेस रुक गया है और डिपार्टमेंट ने डिटेल ईमेल भी भेजी होगी आप लोगों के रजिस्टर्ड ईमेल पर। थर्ड, अगर गलती सुधार ली जाती है तो आपका जो रिफंड है वो आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। इस डेट तक आप विदाउट पेनल्टी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर इस डेट की बात करोगे ना तो एक्स्ट्रा टैक्स प्लस पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज लोगों को आया है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करो, वहां पर अपनी फाइल ITR को ओपन करो और रिफंड का इशू चेक करो। TDS मिसमैच हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट मिस है, रॉन्ग इनकम डिडक्शन है, रॉन्ग अलाउंस एग्जम्पशन है, अगर कोई गलती है इनमें से तो रिवाइज रिटर्न फाइल करो, वो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर चुके हो तो इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि मैसेज क्यों आ रहा है। देखो, एक तो ये पेनल्टी नोटिस नहीं है, सेकंड रिफंड रिजेक्ट नोटिस नहीं है, थर्ड ये सिर्फ वार्निंग और अपॉर्चुनिटी है आपकी गलती सुधारने के लिए। और ये किन केसेस में आता है, अगर आपने गलत अलाउंस ले लिया, एक्स्ट्रा रिफंड क्लेम ले लिया, GTA रॉन्ग बिजनेस हेड आपने गलत चूज कर लिया है, फॉर्म 26 AS AIS आपका मिसमैच हो रहा है, इस वजह से आपका जो रिफंड है यहाँ पे होल्ड होता है, ठीक है। तो गाइज, मैंने आपको इस मैसेज का सोल्यूशन बता दिया है कि बहुत लोगों को इस तरह के मैसेज रिसीव हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने रिफंड के क्लेम का। और हो सकता है आपका जो रिफंड है 31 दिसंबर से पहले आ जाए, पर उसका पहले आपको इसका सोल्यूशन करना पड़े।